कवर करने वाले वीर सपूतों को याद करने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त जो है मनाते हैं। आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल तो गई थी, लेकिन वो अभी भी अंग्रेजों के ही नियम कानून के हिसाब से चल रही थी और एक ऐसा संविधान का जरूरत था जो कि हमारे देश में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो देश नहीं है, खुद में ही एक महादेश है। क्योंकि इसमें अगर 28-29 राज्य हैं तो 29 राज्य के साथ साथ जो है 29 तरह के भाषा, मतलब लगभग 1500 से अधिक भाषा बोलने वाले लोग हैं। और इनकी इतनी अधिक संख्या होते हुए भी हम लोग एकता और अखंडता के सूत्र में जब पिरोए जाते हैं तो उसका एक ही जो है ध्येय होता है, वो है हमारा तिरंगा झंडा। मतलब कहने का अर्थ है हम लोग हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन जब तिरंगा झंडा फहराया जाता है और कहीं पे भी अगर भारत के बाहर अगर कहीं पे भी अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पे हमारा तिरंगा झंडा जो है सर्वोच्च के रूप में, और इसके नीचे सब कोई आकर के एक समान एक बराबर जो है हो जाते हैं। यहाँ पे जाति पाति धर्म या फिर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव जो है नहीं रह जाता है। तो संविधान सभा ने जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो है मेहनत दे करके अंततः जो है इस संविधान को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसे कि 26 नवंबर 1949 को बन करके वो तैयार हो गया था। लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन जो है चुना गया था। तो अब ये प्रश्न उठता है, और इनमें से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दें कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू तो हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही बन करके ये तैयार हो गया था। तो फिर ये 3 महीने का इंतजार क्यों किया गया? आखिरकार कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसके पीछे अगर थोड़ा सा हम लोग इतिहास जाते हैं तो कई बार जो देखने में आया कि पिछले 2-3 बार, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता जो संग्राम था वो एक बार के प्रयास से हमें सफलता नहीं मिली, हमें कई बार जो है कोशिश करना पड़ा। और जो है उसमें क्या हुआ कि बहुत बार जो है ये डेट जो है 26 जनवरी कई बार जो है स्वतंत्रता मिलते मिलते मतलब रह गई। मतलब कहने का अर्थ है कि लोगों ने प्रस्ताव किया था कि 1926 में, फिर 1929 में, फिर 1930 में, ऐसा 3-4 घटनाक्रम आया, जबकि लगा कि हमें आज़ादी उसी समय मिल जाएगी। लेकिन हर बार जो है क्या हुआ, कुछ ना कुछ विघ्न या बाधा की वजह से वो चीज़ जो है आगे जो है डेट जो है बढ़ता गया। अंततः जो है हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी का जो डेट जो था वो तो जो डेट चुना गया था 26 जनवरी, उस दिन को नहीं हो पाया। तो इस दिन को भुला नहीं दिया जाए और जो भी मेहनत इसके पीछे किया गया हो उसको भी याद रखा जा सके, इसलिए संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। ठीक है, तो आज के दिन अब ये संविधान होता क्या है, तो जैसे एक परिवार होता है, एक परिवार को चलाने के लिए सबका अपना अपना उत्तरदायित्व होता है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा पूरा देश ही क्या है, हमारे लिए एक परिवार के रूप में है। उसमें कौन क्या काम करेगा, किस तरीके काम करेगा, किसका क्या मतलब अपना उत्तरदायित्व रहेगा, किसका क्या अधिकार रहेगा, और किसको किस तरह का अपना जिम्मेवारी जो निभाना, वो सारी चीजें जो है संविधान में जो है लिखी गई है। और हमारा जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे जो है वास्ट संविधान है, और इसमें लगभग 18 से 20 देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें थी वहाँ से लेकर के हमारे संविधान में जो इंक्लूड किया गया है। और उसके तहत जो है हमारे देश का जो है शासन चलता था। हमारा जो संविधान जो बना वो 26 जनवरी 1950 के बाद जो है हमारे यहाँ लागू हुआ, और तब से लेकर के प्रतिवर्ष हम लोग जो है 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग और भी मतलब बेहतर करेंगे, और हम लोग जिस फील्ड में हैं, जहाँ पे भी अगर विद्यार्थी हैं या यदि कोई अभिभावक हैं, या फिर अपने आप को ही मतलब रख करके सामने में कि जो भी काम करें ईमानदारी से करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ताकि कहीं पे भी अगर जाएं, अपने गांव से अगर बाहर जाएं या अपने जिला से बाहर जाएं, अपने राज्य से बाहर जाएं या अपने देश से बाहर जाएं, तो बाहर में जाकर के जो है नाम जो है मतलब हर जगह हो। तो ऐसा काम हमें हमेशा करना चाहिए, और कभी भी ऐसा काम, क्योंकि हमारा जो इंडिविजुअल जो पहचान है सिर्फ एक पहचान नहीं है, हमारे पहचान से हमारा समाज का, हमारे देश का, हमारे राज्य का, सबका नाम जो है जुड़ा हुआ था। अगर एक का नाम अगर बदनाम होता है वो सबों का नाम बदनाम हो जाता है। तो हमेशा जो है ऐसा काम करना चाहिए जो कि हमें आगे की ओर ले जाए, और हमेशा जो है हमारा सिर जो है गर्व से ऊंचा रहे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।